हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आज के इस वीडियो में हम करेंगे स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके में कर रहे हैं जैन धर्म के बारे में। हमने पिछली वीडियो में कवर किया था बौद्ध धर्म और ये है जैन धर्म। सो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो लोग चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको समय पर इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए शुरू करेंगे और ये पहले लेक्चर करेंगे, उसके बाद MCQs क्वेश्चन करेंगे। धर्म का वास्तविक प्रचार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से देखने को मिला है। 6वीं शताब्दी से जैन धर्म का वास्तविक प्रचार देखने को मिला है। और जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24। अच्छा, तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? देखो, तीर्थंकर का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जिसने तप कर कर क्रोध, इच्छा, अभिमान ये सब विजय प्राप्त किया हो, ये सब में विजय प्राप्त किया हो, उसे कहते हैं तीर्थंकर। और आपको 24 तीर्थंकर याद नहीं रखना है, वो है ये 24 तीर्थंकर जो आपको फिगर में दिख रहा है, ये है 24 तीर्थंकर। इन 24 तीर्थंकर को याद नहीं रखना है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकर को याद रखना है जो हम आपको बता रहे हैं। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। इन्होंने ही जैन धर्म का संस्थापक यानी स्थापना किया था और इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। उसके बाद आपको 23वें तीर्थंकर याद रखना है। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। और आखिर में 24 तीर्थंकर हैं। 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। तो अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है महावीर स्वामी। इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट है महावीर स्वामी, क्योंकि कुछ जैन अनुयायी वो महावीर स्वामी को ही संस्थापक मानते हैं जैन धर्म का, क्योंकि महावीर स्वामी के समय ही जैन धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार देखने को मिला है। इसलिए कुछ जैन अनुयायी महावीर स्वामी को मानते हैं जैन धर्म का संस्थापक। अब बात आई है महावीर स्वामी के बारे में, तो महावीर स्वामी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व बिहार के कुंडल ग्राम में हुआ था और उनके बचपन का नाम था वर्धमान। उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। तो बचपन का नाम था वर्धमान महावीर स्वामी का, उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। ये याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। जब महावीर स्वामी 30 वर्ष के हुए तब इनके माता और पिता की मृत्यु हो गई। इसके बाद महावीर स्वामी अपने बड़े भाई से अनुमति लेकर संन्यास जीवन स्वीकार कर लिया। संन्यास जीवन, इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। महावीर स्वामी संन्यास जीवन स्वीकार करने के 13 महीने बाद अपने वस्त्रों को छोड़ दिया और नग्न अवस्था में रहने लगे। संन्यास जीवन स्वीकार किए, उसके 13 महीने बाद अपने कपड़े को त्याग दे दिया और फिर नग्न अवस्था में रहने लगे। महावीर स्वामी 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई महावीर स्वामी को, जबकि गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसमें कंफ्यूज मत करना, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी, तो पीपल के पेड़ के नीचे हुई। और महावीर स्वामी को साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर ने अपना पहला उपदेश बिहार के राजगीर में पाली भाषा में दिया था, जबकि गौतम बुद्ध पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में दिए थे। और गौतम बुद्ध ने भी पाली भाषा में उपदेश दिया था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमील बने थे। प्रथम अनुयायी थे महावीर स्वामी के, उनके दामाद जमील। महावीर ने भिक्षुओं को पंच महाव्रत करने का उपदेश दिया था, लेकिन ये पंच महाव्रत बहुत ही कठिन था, इसलिए महावीर ने पंच अनुव्रत करने का उपदेश दिया। और वो पंच अनुव्रत ये है: पहला अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना, दूसरा अमृषा झूठ नहीं बोलना, तीसरा ब्रह्मचर्य, चौथा अपरिग्रह यानी संपत्ति अर्जित नहीं करना, और लास्ट वन यानी 5वां अचौर्य, चोरी नहीं करना। तो ये 5 अनुव्रत थे जो महावीर स्वामी दिए थे भिक्षुओं को। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व यानी 72 वर्ष की आयु
में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई पावापुरी में। पावापुरी कहाँ है? बिहार में। और जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था बिहार के कुंडलग्राम में। कल्पसूत्र जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी भाषा संस्कृत है और इसकी रचना भद्रबाहु ने की है। और जैन धर्म में ग्रंथों को क्या कहा जाता है? अंग कहा जाता है, जबकि बौद्ध धर्म के ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है। तो ये कन्फ्यूज़ मत करना, जैन धर्म के ग्रंथों को कहा जाता है अंग और बौद्ध धर्म के ग्रंथों को कहा जाता है त्रिपिटक। और जैन धर्म को कई राजा मानते थे, जैसे चंदेल शासक, चालुक्य सोलंकी, चंद्रगुप्त मौर्य, उज्जैन। ये सब जो राजा थे जैन धर्म को मानने वाले थे। चंदेल शासकों ने ही खजुराहो के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया है। और दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चालुक्य सोलंकियों ने ही। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। अगर एग्जाम में पूछे कि जैन धर्म के प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, तो पाटलिपुत्र में किया गया था। और यहीं से ही धर्म दो समुदायों में बंट गया, एक दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर को बोला जाता है नग्न रहने वाले। दिगंबर वो होते हैं जो नग्न अवस्था में रहते हैं, जैन धर्म वाले वो दिगंबर होते हैं। और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करके चलते हैं, जो सफ़ेद कपड़ा पहन के चलते हैं, वो श्वेतांबर हुए। तो ये हमने लेक्चर को कंप्लीट किया है। अब हम इसी से रिलेटेड करेंगे एमसीक्यूज करेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व बिहार के कुंडलग्राम में, और मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व यानी 72 साल की आयु में बिहार के पावापुरी में। महावीर स्वामी कौन सा में तीर्थंकर थे? महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर। इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। और पहले तीर्थंकर कौन थे? पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। इन्होंने ही जैन धर्म का स्थापना किया था। इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। ऋषभदेव को बोला जाता है आदिनाथ भी। ऋषभदेव को दूसरे नाम से जाना जाता है आदिनाथ। महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम था? महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। और 24वें यानी लास्ट तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ पर स्थित है? दक्षिण भारत में जैन केंद्र स्थित है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। देखो, कन्नड़ में वेल का मतलब होता है श्वेत और गोल का मतलब होता है सरोवर। तो शहर के बीचों बीच में एक सुंदर श्वेत सरोवर है। इसके वजह से नाम पड़ा बेलगोला और फिर बाद में पड़ गया श्रवणबेलगोला। और श्रवणबेलगोला बेंगलुरु से 158 किलोमीटर दूर है। श्रवणबेलगोला एक शहर है, तो बेंगलुरु से 158 किलोमीटर दूर स्थित है श्रवणबेलगोला। महावीर के माता का क्या नाम था? महावीर के माता का नाम था त्रिशला और उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। देखो, यशोदा और यशोधरा में कन्फ्यूज़ मत करना। यशोदा तो महावीर की पत्नी का नाम था और यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था। और गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? महामाया। महावीर के बचपन का क्या नाम था? महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। और गौतम बुद्ध के बचपन क्या नाम था? सिद्धार्थ था। और राहुल कौन थे? राहुल थे सिद्धार्थ का लड़का यानी गौतम बुद्ध का बेटा। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की उम्र में सन्यासी जीवन स्वीकार किया था? महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में सन्यासी जीवन स्वीकार कर लिया था। और सन्यासी जीवन के 13 महीने बाद अपने वस्त्रों यानी कपड़ों को त्याग कर नग्न अवस्था में रहने लगे थे। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था चालुक्य सोलंकियों ने। और खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासक ने। खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को ने 1986 में विश्व धरोहर घोषित किया था, 1986। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला के चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व अपना शरीर को त्याग दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा?
अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें, और इस वीडियो को स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और ब्यूबोनिक प्लेग जो एक महामारी आया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।